हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जगत्याल की 3 खवातीन कार समेत पानी में बह गईं। दरगाह की ज़ियारत से वापसी के दौरान महाराष्ट्र में हादसा। तेलंगाना के जगत्याल जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 3 खवातीन और एक शख्स महाराष्ट्र में पेश आने वाले दिलखराश हादसे का शिकार हो गए। ये सब एक दरगाह की ज़ियारत के बाद वापस लौट रहे थे कि अचानक इनकी कार सैलाबी पानी के नजर हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल टाउन के TR नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद बशमूल 3 खवातीन महाराष्ट्र में एक दरगाह की ज़ियारत के बाद वापस हो रहे थे कि ओदगीर में ये तकरीबन आधी रात उनकी गाड़ी पानी के शदीद बहाव में फंस गई। इस ग्रुप में शामिल शोएब किसी तरह बचने में कामयाब रहे, तहम 3 खवातीन और ड्राइवर बह गए। इन खवातीन की शिनाख्त आफरीन, हसीना, समीना के तौर पर की गई है। इस वाक़े से पहले आफरीन ने अपने शौहर सलीम को फ़ोन करते हुए बच्चों का ख्याल रखने की ख्वाहिश की, जिसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, तहम 3 खवातीन का कुछ पता नहीं चल सका। पानी के तेज बहाव की वजह से तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वाक़े से TR नगर में गम का माहौल है। इन खवातीन के अफराद खानदान ने कहा कि हर साल वो दरगाह शरीफ पर हाजिर के लिए जाते थे। बताया जाता है कि इनकी कार एक खेत में बरामद हुई, लेकिन खवातीन का कोई पता नहीं चल सका। इनके अरकान खानदान और मुक़ामी अफराद ने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया कि वो उन अफराद का पता चलाने के लिए महाराष्ट्र हुक्काम के साथ तालमेल करें। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर्स के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स का मुजाहरा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वाक़ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर के पास चंद कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम की जानिब से शुरू करदा स्कीम हमारा गाँव हमारा स्कूल के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी स्कूलों में तामीर और मरम्मत के काम अंजाम दिए गए। इन कामों को अंजाम देने वाले 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर आज एक मनसूबाबंद तरीके से अलग अलग तौर पर सेक्रेटेरिएट में विजिटर्स पास के जरिए दाखिल हो गए। बातों ये तमाम अचानक सेक्रेटेरिएट की इमारत के उस मुकाम पर जमा हो गए जहां चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर हैं। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को रकम जारी कर रही है, लेकिन छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की अदायगी में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, 6 अफराद हलाक। गांधी हॉस्पिटल का दौरा, फीकस 5 लाख रुपए का मुआवजा, श्रीधर बाबू का ऐलान। रामंतापुर के गूगल नगर में इतवार और पीर की दरमियानी रात कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुनक्किदा जुलूस के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुलूस निकालने के दौरान रथ खींचने वाली गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से इस गाड़ी को बाजू हटा दिया गया और नौजवान रथ को अपने हाथों से खींचकर ले जा रहे थे कि अचानक इलेक्ट्रिक वायर रथ से टकरा गया, जिसके नतीजे में 9 नौजवान जो रथ खींच रहे थे उछलकर गिर पड़े। इस वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर ही 5 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर जख्मों से जांबन ना हो सका। महलूकिन की शनाख्त 21 साल कृष्णा यादव, 34 साल सुरेश यादव, 35 साल श्रीकांत रेड्डी, 39 साल रुद्रा विकास, 45 साल राजेंद्र रेड्डी और 21 साल गणेश की हैसियत से की गई है। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में मरकजी वजीर किशन रेड्डी के गनमैन श्रीनिवास भी शामिल है। इसी दौरान इस वाक़े पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने गहरे दुख का इजहार करते हुए महलूकिन के वरसा के लिए मुआवजे का ऐलान किया। श्रीधर बाबू ने पीर को महलूकिन के वरसा से मुलाकात की और फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। वजीर मौसूफ ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर झुलस जाने वाले अफराद से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने महलूकिन के गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। उन्होंने कहा कि झुलसे हुए अफराद के इलाज के खर्चात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने इस वाक़े को अलमनाक और अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मायूसकुन बात है कि यह वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब शोभा यात्रा अपने इख्तिताम से 100 मीटर की दूरी पर थी। श्रीधर बाबू ने कहा कि ओहदेदारों को हिदायत की गई है कि जिला कलेक्टर की निगरानी में वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात कराई जाए। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकाराबाद के परगी में आवारा कुत्तों का हमला, 9 अफराद जख्मी। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी में वाक़ खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों ने हमला करके 9 अफराद को जख्मी कर दिया। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दिगर हिस्सों को बुरी तरह काट डाला। जख्मियों को फौरी तौर पर परगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर इन्हें तांडूर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मुतासिरीन ने शिकायत की कि मुंसिपल हुक्काम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं हैं। नीट एपसेट दोनों की बेवक्त काउंसलिंग। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए नीट काउंसलिंग का अमल जारी है। दूसरी तरफ रियासत में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और वेटरनरी डॉक्टर्स कॉलेजेस में दाखिलों के लिए TG एपसेट में दाखिलों का अमल मंगल से शुरू हो रहा है। रियासत में बेशतर तलबा दोनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं। ज़राअत से मुताल्लिक़ एग्री कोर्सेस की सीटें भर्ती के लिए मामले में उलझन पैदा हो गई है। उम्मीदवार पहले एग्री कोर्सेस में दाखिला लेंगे, इसके बाद जब इन्हें MBBS या BDS में दाखिला मिलता है तो एग्री कोर्सेस में अपना दाखिला मनसूख कर देंगे। ऐसी सूरत में ये सीटें खाली रह जाने के इम्कानात हैं। रियासत में बहुत से तलबा ने इंटरमीडिएट
बाईपीसी क्वालिफाई करने के बाद नीट और टीजी एपसेट के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक के बाद दूसरी काउंसलिंग मुनक्किद की जाती है तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बेवक्त होने वाली दोनों काउंसलिंग परेशानी का मसला बन गई है। निजाम सागर के 16 दरवाजों से पानी का इखराज। मुत्तहदा जिले के अहम प्रोजेक्ट निजाम सागर में ज़बरदस्त सैलाबी पानी के दाखिल होने की सूरत में ओहदेदारों ने फील्ड गेट्स को खोलकर फाजिल पानी का नीचे की तरफ इखराज अमल में लाया। इतवार की रात ओहदेदारों ने 7 दरवाजे उठाकर मांजरा नदी में 53,500 क्यूसिक पानी छोड़ा था और पीर की सुबह उन्होंने 16 दरवाजों को खोलकर 85,000 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा है। प्रोजेक्ट की गुंजाइश 17.802 TMC है, जिसमें 15.667 TMC फिलहाल जखीरा है। चूंकि सैलाब 85,000 क्यूसिक की दाखिल हो रहा है, प्रोजेक्ट हुक्काम फील्ड गेट उठाकर नीचे की तरफ पानी छोड़ रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि मांजरा नदी में तुगयानी और सिगनूर डैम से 43,634 क्यूसिक पानी छोड़ने की वजह से निजाम सागर प्रोजेक्ट के पानी के खराज में इजाफा हुआ है। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के 34 दरवाजे खोल दिए गए। शुमाली तेलंगाना के अहम आबपाशी प्रोजेक्ट SRSP यानी पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने आज दरवाजे खोल दिए। प्रोजेक्ट के ऊपरी हिस्से से आने वाले सैलाब की वजह से SRSP की सतह पूर हो जाने की सूरत हाल का सामना है। प्रोजेक्ट में पानी की सतह पहले ही 34 TMC तक पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट में अब भी 1,25,400 क्यूसिक पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। इसके साथ ओहदेदारों ने आज 34 दरवाजों को खोलकर 1,25,000 क्यूसिक पानी का गोदावरी नशीबी इलाके में खराज अमल में लाया। ओहदेदारों ने सबसे पहले प्रोजेक्ट का पानी गोदावरी में छोड़ने के लिए 10 फाजिल गेट खोले, फिर प्रोजेक्ट का पानी नीचे की तरफ छोड़ने के लिए 9 गेट खोले गए, फिर 24 गेट और फिर 34 गेट उठाए गए। कोरोटला में मौसलाधार बारिश से 2 मकान मुनहदम, बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना के कोरोटला टाउन के बंडापल्ली 30वीं वार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी शदीद बारिश के नतीजे में 2 मकान मुनहदम हो गए। खुशकिस्मती से मकान मालिक और इनके घर वाले बरवक्त चौकस होने की वजह से जानी नुकसान से बच गए। मुनहदम होने वाले मकानात MA अमीरुद्दीन, जो निहायत गरीब और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, और MA लतीफ़ ऑटो ड्राइवर के थे। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इस दौरान घरों में बच्चे और बड़े सभी अफराद मौजूद थे। ताम फौरी तौर पर बाहर निकल आने की वजह से सब महफूज रहे। समाजी कारकुन मोहम्मद सुलेमान ने वाक़े इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के हुक्काम को आगाह किया, जिसके बाद बरक़ी की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई ताकि मज़ीद हादसा ना हो। समाजी कारकुन एडवोकेट मोहम्मद फसीउद्दीन और मुस्लिम वेलफेयर संगम के सदर मोहम्मद चांद पाशा ने रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर, तहसीलदार और म्युनिसिपल कमिश्नर कोरोटला से मुतालबा किया है कि वो हादसे के मुकाम का फौरी मुआयना करें और मुतासरा खानदानों की मदद करें। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुतासरा अफराद को इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए कर्ज की मंजूरी दी जाए। तेलंगाना में भी कांग्रेस के खिलाफ वोट चोरी की साजिश, रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज इंकिशाफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंकिशाफ किया है कि तेलंगाना में भी वोट चोरी के जरिए कांग्रेस को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम मुत्तहदा तौर पर इस साजिश को बेनकाब करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज रविंद्र भारती में श्री सरदार सरवाई पापना गौड़ महाराज के 375वें यौम पैदाइश तकरीब से खिताब कर रहे थे। कबल अज़ीं चीफ मिनिस्टर ने टैंक बंड पर पापन्ना गौड़ के मुजस्समे की तंजीब के कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा जोपल्ली कृष्णा राव, श्री हरी, पुरम प्रभाकर, सदनशीन P याशकी गौड़ और अरकान असेंबली ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने मुल्क भर में वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की शुरू करदा मुहिम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कई रियासतों में वोट चोरी के जरिए कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने की साजिश की गई। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने जारी महीने में 1 करोड़ वोटों का इजाफा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइशी सरजमीन को वोट चोरी के जरिए नापाक किया गया। वोट चोरी के जरिए महाराष्ट्र में बीजेपी बरसर इख्तिदार आई। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर गोशे में अवाम वोट चोरी के खिलाफ बाशऊर हो चुके हैं। बिहार में 65 लाख नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। जिंदा लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिया। राहुल गांधी ने इस साजिश को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनसे हलफनामा तलब कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा करते हुए बिहार में यात्रा का आगाज किया है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वो अनकरीब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के साथ बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेते हुए इजहार यगानियत करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी वोट चोरी की साजिश की जा रही है। आज 4 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी, हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मंगल 19 अगस्त को 4 अजला में इंतहाई शदीद तरीन बारिश की पेशकशी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया और कहा कि 20 अजला में शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 से 48 घंटों के लिए हैदराबाद और इसके मुजाफाती अजला में भी शदीद बारिश का इंतबाह दिया गया है। जिन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए ज़्यादस 204 मिलीमीटर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, इनमें जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म और महबूबाबाद शामिल है। महकमे मौसमियात की जारी करदा यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरंभी, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल,
జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, ఖమ్మం, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में भी शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 7 दिनों के दौरान बेशतर मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिन तक तमाम अजला में गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है। इस वक्त तेलंगाना में मानसून निहायत सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेदक और सिद्दीपेट अजला में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कामारेड्डी, यादाद्री भोंगिर, मुलक और निजामाबाद में शदीद बारिश हुई। मलकाजगिरी, वनापर्त्री, जंगांव, नारायणपेट और संगारेड्डी अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में मौसलाधार बारिश जारी रहने की सूरत में तालीमी इदारों को छुट्टी दी जाए, चीफ मिनिस्टर ने कहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र हुक्काम को हिदायत दी है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो तालीमी इदारों को छुट्टियां दी जाएं। उन्होंने बारिश की सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर को शुमाली आंध्र प्रदेश की सूरत हाल से मुताल्लिक तफसीलात पेश की गई। उन्होंने तमाम अजला के कलेक्टरों को अलर्ट रहने और पेशगी एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा, अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो तालीमी इदारों को छुट्टी दी जाए, जिले हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएं, पेशगी तैयारी और चौकसी के जरिए जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हल्दी वाले दूध के बेशुमार फ़वाइद। हल्दी वाला दूध सदियों से देसी इलाज और होम्योपैथिक इलाज में इस्तेमाल होता रहा है। इसके कई हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं, क्योंकि इसमें हल्दी और दूध के ग़िज़ाई अज्जा एक दूसरे के असरात को बढ़ा देते हैं। एक तहक़ीक़ के मुताबिक हल्दी में मौजूद करकुमिन कुदरती एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल ख़ुसूसियात रखता है, जो जिस्म को नज़ला, ज़ुकाम और इन्फेक्शन से बचाता है। गठिया जोड़ों के दर्द या पट्ठों की अकड़ाहट में हल्दी वाला दूध बहुत मुफीद है, क्योंकि यह जिस्म में सोजिश को कम करता है। इसी तरह रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से नींद बेहतर होती है, जहनी दबाव कम होता है और दिमाग को सुकून मिलता है। ये बदहजमी, पेट फूलने और गैस की शिकायत दूर करने में मददगार है। हल्दी दूध खून साफ करता है, जिससे चेहरे पर दाने और कील मुहासे कम होते हैं और जिल्द निखरती है। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी, हल्दी में सोजिश कम करने वाली खुसूसियात हैं, जो हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द में आराम देती है। इलावाजी हल्दी वाला दूध जिस्म को गर्माइश देता है और सांस की नालियों को साफ करके खांसी और गले की खराश कम करता है। हल्दी जिगर से जहरीले मादे खत्म करने में मदद देती है। इसी तरह कोरोकोमिन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अज्जा कैंसर पैदा करने वाली खलियों की अफजाइश को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं और दिल की सेहत बेहतर करते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस में कलिमे तैयबा के मायने लिखने पर मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई। रियासत उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए लाइन हाजिर किया गया क्योंकि इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कलिमे तैयबा के मायने लिखा था। कांस्टेबल सोहेल खान को पुलिस के आला हुक्काम ने इनकी मौजूदा ड्यूटी से फारिग करते हुए आला हुक्काम से रुजू होने की हिदायत दी। सोहेल खान ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अंग्रेजी में कलिमे तैयबा का तर्जमा के तहत लिखा था कि कोई ऐसी हस्ती लायक इबादत नहीं सिवाय अल्लाह के। ताहम इस स्टेटस पर पुलिस के आला हुक्काम ने सोहेल खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स सुन लें, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। गया में जलसे आम से राहुल गांधी का खिताब। वोट चोरी आइन पर हमला है, हिंदुस्तान की रूह पर हमला है। वोट चोरी मादर वतन पर हमला है। हम ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही मोदी को हमारे मादर वतन और आइन पर हमला करने देंगे। यह आज़म लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने आज बिहार के गया में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम से खिताब करते हुए दिया। जब राहुल गांधी जलसे से खिताब कर रहे थे तो एक तरफ जोरदार बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और मोदी हुकूमत पर शिद्दत के साथ बरस रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन का अख्तिताम करने के बाद राहुल गांधी ने जलसे से खिताब किया और तीनों इलेक्शन कमिश्नरों को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने बेखौफ अंदाज में कहा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर सुन लें, अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और आप इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब मुल्क और बिहार में इंडिया ब्लॉक की हुकूमत होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। वो फैसला कुन अंदाज में ये भी कहते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के जरिए हलफनामा तलब किए जाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी मजीद हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ी गई तो इलेक्शन कमीशन मुझसे हलफनामा मांगता है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ थोड़ा वक्त दो, पूरा मुल्क आपसे हलफनामा मांगेगा। इलेक्शन कमीशन से मुखातिब होते हुए वो मजीद कहते हैं कि हम पूरे मुल्क में आपकी चोरी पकड़कर लोगों को दिखाने जा रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कई साल से लग रहा था कि इंतखाब में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हरियाणा और महाराष्ट्र का इंतखाब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर चोरी की है। महाराष्ट्र इंतखाब के बाद हमें यह भी पता चला कि बीजेपी ने कर्नाटका में भी वोट चोरी की। वो आगे कहते हैं कि हमने कर्नाटका में एक असेंबली सीट की वोटर लिस्ट चेक की तो पता चला कि वहाँ 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। एयरटेल की खिदमत ठप, सारिफिन को कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस में पेश आ रही है दिक्कतें। सोशल मीडिया पर शिकायतों का लगा अंबार। एयरटेल का सिम इस्तेमाल करने वालों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एयरटेल की खिदमत ठप पड़ गई हैं। एयरटेल सारिफिन गुज़िश्ता कुछ घंटों से मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट को लेकर मसाइल का सामना कर रहे हैं। एयरटेल ने खुद भी इस सिलसिले में जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। कंपनी का कहना है कि वो जल्द अज जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरटेल सारिफिन का
कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस में पेश आ रही दिक्कतों से मुताल्लिक मुस्तकिल सोशल मीडिया पर तबसरा जारी है। एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतों का अंबार लग गया। खासतौर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ज्यादा शिकायतें मौसूल हो रही हैं। हालांकि मुल्क के कई हिस्सों में लोगों को वॉइस कॉल और दीगर खिदमात में दिक्कतें पेश आ रही हैं। डॉन डिटेक्टर के मुताबिक हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में इस वक्त एयरटेल के सारिफिन सिग्नल से मुताल्लिक अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। डॉन डिटेक्टर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में एयरटेल के सारिफिन को इस वक्त नेटवर्क और इंटरनेट के मसाइल दरपेश हैं। पीर के रोज शाम 4:30 बजे तक सर्विस रखनांदाज होने की वजह से 3500 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें से 68% सारिफिन ने फोन कॉल से मुताल्लिक शिकायतें की है, 16% ने मोबाइल इंटरनेट से मुताल्लिक शिकायतें और 15% ने सिग्नल ना मिलने की शिकायत की। कई सारिफिन ने तो 5G प्लान होने के बावजूद 4G नेटवर्क पर डेटा कटौती से मुताल्लिक भी शिकायत की है। हिंदुस्तान के हाथ लगा बड़ा खजाना, जीएसआई ने उड़ीसा में 20 टन सोने का जखीरा खोज निकाला। हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुल्क के कई अलग अलग मुकामात में सोने के बड़े खजाने को खोज निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा के कई अजला में तकरीबन 20 टन तक के गोल्ड रिजर्व मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की खोज के बाद महकमा कांकनी और रियासती हुकूमत हरकत में आ गई। इत्तला के मुताबिक सोने के जखायर जिन जिलों में होने की तस्दीक की गई है, इनमें देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर के उंगनहार, अंगल, कोरापेट शामिल है। इसके अलावा मेवरभंज, मलकानगिरी, संभलपुर और बुद्ध जिलों में भी सोने की तलाश जारी है। अभी तक सरकारी इदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती अंदाजे के मुताबिक गोल्ड रिजर्वर 10 से 20 मैट्रिक टन तक हो सकता है। हालांकि ये हिंदुस्तान के बड़े गोल्ड इंपोर्ट के मुकाबले में कम है, लेकिन इससे घरेलू पैदावार बढ़ने की सिमत में अहम कदम माना जा रहा है। उड़ीसा हुकूमत, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन यानी OMC और GIS मिलकर तेजी से इस खोज को कारोबारी शक्ल देने की सिमत में काम कर रही है। मुंबई में मुसलसल तीसरे दिन बारिश, फिजाई और रेल ट्रैफिक मुतासिर, स्कूल कॉलेजेस बंद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शदीद बारिश के दरमियान 200 से ज्यादा देहाती फंस गए, जिसकी वजह से ओहदेदारों ने राहत और बाज़ाबातकारी की कोशिशों के लिए फौज तैनात कर दी। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई से 600 किलोमीटर दूर नांदेड़ जिले के मोखेड़ा तालुका में 5 अफराद लापता हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के दरमियान लैंडी डैम की सतह में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जबकि लातूर, उदगीर और पड़ोसी रियासत कर्नाटका से पानी की बड़ी मिकदार बह रही है। मुंबई में जब लोग पीर की सुबह जागे, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और तेज से इंतहाई तेज बारिश की पेशकशी की है। इस वजह से तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी दे दी गई है। कई इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं। मुसलसल तीसरे दिन मुंबई में शदीद बारिश हुई। खराब मौसमी हालत की वजह से कई परवाजें मुतासर हुई। शदीद बारिश की वजह से कई परवाजों को मोड़ा गया। हद नज़र भी कमजोर हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर रही। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली परवाजें और मुसाफिरीन मुतासर रहे। मुंबई एयरपोर्ट के एक तर्जुमान ने बताया कि 9 परवाजों को रोक दिया गया, एक परवाज को सूरत मोड़ा गया। BMC ने मुकामी अफराद से कहा है कि वो इंतहाई ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकले। माहीगीरों से भी कहा गया है कि वो बहिरा अरब में ना जाएं। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में पीर को 6 से 8 घंटों तक 177 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने शहरियों से कहा है कि वो तमाम एहतियाती इक़दाम करें। नांदेड़, लातूर और बेदर के जिले कलेक्टर्स इमदादी ऑपरेशंस में एक दूसरे का ताउन कर रहे हैं। BMC ने मंगल को भी तमाम इमदादी और गैर इमदादी स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। बारिश की वजह से लोकल ट्रेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने आम इंतखाब कराने का किया ऐलान। 28 दिसंबर को होगी वोटिंग। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आम इंतखाब का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी टेलीविजन ने 18 अगस्त को मुतल्ला किया है कि म्यांमार में आम इंतखाब के पहले मरहले की वोटिंग के लिए 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। इस जंगज़दा मुल्क में तकरीबन 5 साल बाद ये पहला इंतखाब होगा, जिसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि नाक़िदीन ने इस इंतखाब को महज एक ड्रामा करार दिया है। काबिल जिक्र है कि म्यांमार में इस वक्त फौजी हुकूमत कायम है। इस फौजी हुकूमत ने इंतखाब के इनेकाद का ऐलान तो कर दिया है, ताहम इस बात को लेकर शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं कि हुक्काम आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग कराएंगे। बहरहाल म्यांमार के इलेक्शन कमीशन ने पीर के रोज़ कहा कि वोटिंग मरहलेवार होगी। कहा गया है कि इंतखाब के अगले मराहिल की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।